पिछले वीडियो में हम लोग बीएड पार्ट 2 में पढ़ाए जाने वाले शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियों का अध्ययन किए थे, जिसमें पहला चैप्टर समाप्त हुआ था। ये सभी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, लेकिन खासकर गोरखपुर और सिद्धार्थनगर में ये बीएड पार्ट 2 का दूसरा प्रश्न पत्र है। लेकिन ये सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि बिना इसके वो पाठ्यक्रम कंप्लीट ही नहीं होता है। ठीक है, हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था, फिर दूसरे चैप्टर पे आए थे शिक्षण के सिद्धांत। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था शिक्षण के 3 सिद्धांत हैं: औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णात्मक शिक्षण सिद्धांत और प्रमाणित शिक्षण सिद्धांत। औपचारिक शिक्षण सिद्धांत और वर्णात्मक शिक्षण सिद्धांत को तो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था, लेकिन प्रमाणित शिक्षण सिद्धांत हमारा चल रहा है। प्रमाणित शिक्षण सिद्धांत को हम लोगों ने 3 भाग में बांटा था। पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत, दूसरा है शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत, तीसरा है मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत, जिसमें हम लोग ज्ञानात्मक को भी कंप्लीट किए थे। आज हम लोग शिक्षण व्यवहार का सिद्धांत कंप्लीट करेंगे। डीजी रायंस ने शिक्षक व्यवहार का प्रत्यय प्रस्तुत करके एक शिक्षक व्यवहार के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। म्यूक्स तथा स्मिथ ने शिक्षक व्यवहार की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है: शिक्षक व्यवहार उन सभी कार्यों में सम्मिलित करता है जो विशिष्ट ढंग से कक्षा के कमरे में एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है, ताकि सीखने की प्रति बच्चों में डेवलप हो सके। यानी कि जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो हम क्लास में जो भी क्रियाएं करते हैं, ठीक ना, पढ़ाने के लिए, उसे इसलिए करते हैं ताकि हम बच्चा उसको सीखने की प्रवृत्ति डेवलप करे। यानी कि जो क्रियाएं हम एक विशिष्ट ढंग से अपनी कक्षा में काम करते हैं, ठीक ना, जिससे कि हमको आशा रहती है कि इससे सीखने की प्रवृत्ति डेवलप होती है। रायंस के अनुसार शिक्षक व्यवहार एक सामाजिक क्रिया है। शिक्षक अपना कार्य एक समूह में करता है। कक्षा में अंतःक्रिया होती है जिसमें विद्यार्थी और अध्यापक दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना। शिक्षा एक सामाजिक क्रिया है, मतलब सामाजिक क्रिया है, और यह कक्षा में अंतःक्रिया होती है। यानी कि इस अंतःक्रिया में 2 लोग सम्मिलित होते हैं, छात्र और शिक्षक। ठीक है। यह अंतःक्रिया शब्द के रूप में तथा अशब्द के रूप में भी होती है। ठीक ना। शिक्षक व्यवहार का विश्लेषण जो शब्द वह कक्षा में प्रयोग करता है, जिस प्रकार से वो हाव भाव अपनाता है और जिस प्रकार से विद्यार्थी उनके शब्द तथा अशब्द व्यवहार की प्रतिक्रिया करते हैं, सारी चीज़ इसी पे केंद्रित होती है। यानी कि शिक्षक पढ़ाता है तो शिक्षक के पढ़ाने में 2 प्रकार की एक्टिविटी होती है, एक तो शब्दों के द्वारा और एक तो अपने भाव भंगिका के द्वारा। ठीक ना। दोनों एक्टिविटियों पे छात्र का दिमाग केंद्रित होता है। ठीक ना। शिक्षक की क्रियाएं सामाजिक स्थिति में होती हैं। यह उस संस्कृति का परिवेश होता है जिसमें कि शिक्षक और विद्यार्थी हैं। वह उसी वातावरण में होता है जिस वातावरण में शिक्षक और विद्यार्थी रहते हैं। ठीक है ना। उनका व्यवहार प्रभावशाली अथवा अप्रभावशाली हो सकता है। ठीक ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रभाव कक्षा में होता है, कभी कभी होता है कि हमारी बात न समझ में आती है, तो ये इसे कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। मतलब, ठीक ना, संप्रेषण नहीं हुआ। आगे हम लोग संप्रेषण पढ़ेंगे भी। ठीक है। इसका निर्णय उनके सांस्कृतिक मूल्य क्या हैं और क्या उनके उद्देश्य हैं, इस आधार पर किया जाता है। ठीक है ना। इसीलिए रायंस ने यह मानते हैं कि शिक्षक व्यवहार एक आपेक्षिक धारणा है। ठीक है।
यह शिक्षक व्यवहार मतलब शिक्षक व्यवहार सिद्धांत ये बताता है कि शिक्षक क्लास में सिखाने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में प्रस्तुत करता है, उसे ही हम शिक्षक व्यवहार कहते हैं। वर्णनात्मक का तीसरा सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत, ठीक है ना। यह सिद्धांत शिक्षक को एक ठेके की भांति का संबंध शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में मानता है। यह संबंध शिक्षक के द्वारा किए जाने वाली कुछ क्रियाओं पर केंद्रित होता है। ये क्रियाएं इस प्रकार होती हैं कि शिक्षक कार्य का विश्लेषण, सीखने के उद्देश्य का निर्धारण, प्रवेश के समय उनका व्यवहार की पहचान तथा शिक्षा की विधियों का चुनाव करना, ठीक है। यह शिक्षक अपने अनुभव द्वारा शिक्षक कार्य का चुनाव करता है, ठीक है। अब हम लोग मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को कल हम लोग एक वीडियो में विस्तार से चलेंगे कि कितने भागों में बांटा जा सकता है और ये इसके कौन कौन से भाग हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।